राम राम सारी बाणा न सारे भाइया न काकी ताइया न सारा न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद है, यही परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। सुबह के टाइम छत पर घूम घाम का हम चले गए थे मम्मी बेटी नीचे, और फिर उसके बाद है ना बच्चों के स्कूल का लंच तैयार करके उन खाना खिला के, और उसके बाद मैं दोबारा आ गई थी छत पर। छत पर आने के बाद मैंने शुरुआत कर दी अपने एक्सरसाइज की। तो ऊपर हाथ करके पहले मैं सूर्य देवता नमस्कार करूँ हूँ। हे सूर्य देव, आपकी सदा ही जय हो। ओम सूर्य देवाय नमः। तो परमात्मा दया करियो मैं रोज़ एक्सरसाइज कर सकूँ। अपना ये जो योग का मतलब एक बनाया है रूटीन, यो बना रहा है। तो परमात्मा की दया तो हम सब कुछ कर पावे हैं, नहीं तो हमारी कोई भाई हिम्मत नहीं होती इतनी। तो पहले ऊपर हाथ जो खींचने लग रही हूँ ना, तो सांस लेते हुए ऊपर हाथ खींचना है और सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ करने हैं। तो इस तरह से मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। और पहले है ना मैंने एक बार वज़न घटाया था, तो उस टाइम मतलब मैंने इसी तरह अपने भाई एक्सरसाइज करके घटाया था। तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मेन है। अगर कोई लगातार इन एक्सरसाइज ने करे है तो पूरा बेनिफिट मिल रहा है, पूरा फ़ायदा मिल रहा है भाई। ये जब हम लगातार परमात्मा का नाम लेकर अपना काम शुरू करें हैं तो उसमें कामयाबी भी ज़रूर मिला करे। और मैंने खुद पर पूरा विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास है कि मेरा मोटापा घट जाएगा। और जो बाण देखने लग रही हैं, अगर मोटापा है तो वे बेशक कर लिया करो। साथ की साथ सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। और जितना हो सके है ना रुकना है। जैसे सांस खींच कर पीछे नाथ करें तो फिर रुक गई, फिर उसके बाद फिर वापस आए, सांस छोड़ी, फिर सांस लिया, फिर पीछे की तरफ। और कंधों की सीध में हाथ होने चाहिए। कई बार जैसे वीडियो में तो लग गए कि वीडियो में के मतलब असलियत में मतलब जैसे कंधे से नीचे हाथ हो जाए कई बार, क्योंकि इतनी देर ऊपर हाथ रखने आसान नहीं भाई, खिंचाव बना है। और जब यो स्ट्रेचिंग बना है ना, स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव, तो उस टाइम समझ लो कि मोटापा घटेगा और हाथ पैर में दर्द भी होगा। 2-4 दिन तो इतना दर्द रहा था मेरा कि बस बहुत ज़्यादा ये था कि बस हिम्मत नहीं रह रही। हाथ पैर जैसे है ना किसी ने बहुत ज़्यादा मार रखे हैं। तो हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था भाई हाथ पैरा में। तो फिर उसके बाद भी मैंने सोच ली कि परमात्मा आपने मेरा साथ देना और मैं पूरी मेहनत करूँगी वो खुद ने ठीक करनी थी। क्योंकि थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसकी मैंने गोलियां छोड़ रखी हैं। और छोड़ने के बाद मैंने योग का सहारा लिया है। अगर योग का सहारा लेने के बाद अगर योग भी छोड़ दिया तो फिर मन बचानिया कोई नहीं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मतलब जो हम शुद्ध हवा लेकर और उसने रोक के है ना कुछ देर, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसका। और फिर ऊपर जैसे हाथ पकड़ लिए आपस में और सांस लेते हुए एक तरफ झुकी, फिर सांस छोड़कर फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ झुकी, और फिर सांस छोड़ते हुए छोड़कर फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ झुकना है। तो इस तरह से हाथों को ऊपर खींचे रहना है ताकि खिंचाव बने शरीर में, स्ट्रेचिंग हो। स्ट्रेचिंग का मतलब है खिंचाव होना। और जब शरीर खिंचेगा तो वो मोटापा घटेगा। ठीक है। तो इस तरह से मैं एक्सरसाइज पहले करा करती। और पहले ये था कि बहुत तेजी से करा करती भाई, हमने तेजी से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से करना चाहिए। और ईब जब शुरुआत करी है ना मैंने शुरू से ही मतलब ये ध्यान करा है कि शुद्ध हवा लेकर जितना रोक सको उतनी रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। और ईब इस तरह से कंधे की सीध में हाथ करे और फिर दाएं तरफ जाओ तो भी मतलब सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए छोड़, फिर रुक कर सांस छोड़ के दोबारा सांस लेते हुए दूसरी साइड जाना। तो इस तरह से करना है। और भाई एक्सरसाइज अगर हम डेली करें हैं तो पूरा फ़ायदा मिल रहा है। और मेरा पूरा आराम है भाई, परमात्मा की दया से मैं सारा काम कर लूँ हूँ और कोई दिक्कत नहीं भाई। खेत में भी गई थी, वो वीडियोस भी आगे मिल लेंगे आपने देखने में। तो खेत में जाने का भी अलग मज़ा है सच में। खेत में जाने के बाद है ना मन खुश हो जाए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और मतलब इस परिवार के तो है ना ऐसे हैं कि खेत में ज़्यादातर जा ही रहे हैं। सारी देवरानी जेठानी मतलब भैंस वगैरह ले रही हैं, तो वह मतलब खेत में सुबह शाम दोनों टाइम जाया करें। और दोपहर में भी ज़्यादातर जावे हैं। और कल तो ज्वार काटने लग रहे थे, तो कल की कुछ वीडियोज़ हैं वह तो सारी कल की है, नहीं मान लो। सुबह की तो मैंने 1-2 डाली होगी बस।
तो सूर्य को नमस्कार करके और फिर मेरा काम हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज का। और हाथ जोड़ के और ये सूर्य नमस्कार भी करा करती मैं, आज केवल शुरुआत करिए थोड़ी सी, तो अगली बार हो सके सूर्य नमस्कार का पूरा प्रोसीजर हो, पूरी मतलब एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार में कई एक्सरसाइज हैं तो वह भी करन लागूंगी ना जब दिखाऊंगी। तो अब तो मैं केवल ये सिंपल करूँ हूँ और घूम फिर कर अपने नीचे जाकर अपने घर का काम कंप्लीट करा करूँ। भाई अपने रोज़ के कपड़े वगैरह धोना झाड़ू पोछा ये काम मेरा नॉर्मली हो जाए है, वरना मैं कर नहीं पाया करती। ओम सूर्य देवाय नमः। भाई दर्शन कर लो सूर्य देव के। और बंदर तो चारों तरफ आए बैठे हैं तो इसलिए भी मैं जल्दी जान की सोच ली मैंने। और फिर मैं गई थी खेत में काम करके घर का। मेरे हस्बैंड जा रहे थे खेत में तो उन्होंने कई सब्जियां बोई हैं। और मैं ये जैसे मेरे हस्बैंड ने या जो नाली सी होया करे ना, इस नाली में मतलब खोद रखा था तो बोले कि मट्टी या ठा दे या घास, तो घास ने झाड़ झाड़ के और जो मिट्टी थी वह नाली में डालनी थी और बाकी उसने उठा कर घास ने ऊपर रखी थी। फिर सूखने के बाद नहीं हुआ इसकी खाद बन जाया कर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड लाग रहे थे बीज डालन, बीज सारे का डाल डूल के और फिर उनने थोड़ा सा और वर्क करना था, नहीं बोले कि थोड़ा और करूँ मैं जल्दी कर ले तू। और मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है कि मैं ना वीडियो बनाने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहती। मैं भी हंस का आगी और तो बोले कि तू ना मानना ये वीडियो ना खा लिए तेरे फोन ने वीडियो। और यहाँ पे फिर ना मिट्टी डालने लगे जहाँ पे मेथी वगैरह ये डाले थे ना, बीज डाला था। तो परमात्मा की दया तो देखो ऑर्गेनिक वही खावांगे, मजे आवेंगे सच में। और ये कौवा आ रहा था, मैं कौवे की आवाज़ में बोलूँ थी तो ये इधर उधर देखा था। मैं भी मतलब मजाक मजाक में काऊ काऊ करे गई, काऊ 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 इस तरह करे गई। और फिर यो है ना मतलब न्यून न्यून देखे गया और फिर मैं कल रोटी खा ले, हंसी मजाक बहुत हो गया। फिर रोटी डालने लगी ना, फिर यो न्यू अपना खाने लग गया। कई चिड़िया भी आ रही थी वह भी एक आधे बई लेकर गई। तो परमात्मा सब न भोजन दे, किसी ने भूखा ना रखे। और इस टाइम तो भाई रोटी डालना है वह इन मिलने हैं और बाकी फिर तो न्यू है भाई दान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नीम का पौधा लेकर प्योद लेकर आई हूँ खेत से। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, बर्तन धो डालिए थे और घर का नहीं मान लो सारा ही निपटाना था, काम तक ये थे। और ये बर्तनदानी फिर अंदर रखाई और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर साफ सूफ कराया है। तो कई ये काम हो गए थे, खेत आए पीछे भी नहीं मान लो मंडना पड़ा था। एक भाई एक कप चाय तो ली थी, भाई थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। मैं कहा बेबे एक कप चाय चाहिए बेटा बना के दे दे, तो बेटी ने बना के दे दी। भाई बच्चे भी है ना जब कहते चाय वाय दे देना तो बड़ा मन खुश हो जाए सच में। छुट्टी थी 2 अक्टूबर की इनकी कल की, तो मैंने भी पूरा फ़ायदा उठाया। इन अपने कपड़े वगैरह धो लिए, अपना स्कूल का काम करा तो मतलब न्यू है। और टाइम बीतता चला गया और मैं लेकर आई थी देखो ग्वार पाठा। ग्वार पाठा है ना ये बाल्टी में डुबो दूंगी पानी में और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। और पहले मैंने डाला है इसमें पन्नी में, क्योंकि पन्नी में ना काला काला सा पीला पीला जो इसका निकला कर ना वो देखो कैसे झाग हो रहे हैं। तो यो डाल दिया मैंने बाल्टी में। और क्योंकि इसका बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार होगा। पहले मैं जब भी मतलब ग्वार पाठा लेती ना तो इसमें फर्टिलाइज़र तैयार होया करता, बनाया करती। और देखो मैं के जला कर रोटी बनाने लग रही हूँ, पता है किसी ने, देखो मैं बताए दूँ क्यों सस्पेंस रखा। तो ये है नारियल का, नारियल पानी जो हम पी में है ना, तो वो नारियल का खोपरा बोलिया करें, उसने हम सुखा लिया करें। सुखान के मतलब मेरे हस्बैंड तक कई बार कूड़े में डलवा दिया करें, लेकिन मन है ना एक साइड में रख रखे थे तो वह मैं वे सूखे पीछे मतलब उन्हें मैं छुपा दिया करती ताकि उन्हें दिखे नहीं। और दोपहर में जैसे रख देती, शाम में हुआ मैं ड्यूटी पे थे तो उठा कर उन्हें छुपा दिया करती। भाई देखो लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है। देखो एकदम तो सिलेंडर ख़त्म हो गया तो दूसरा सिलेंडर मतलब भरवा रखा है, लेकिन वो है ना सेट नहीं हो पाया, ढीला रह गया। मतलब उसमें रेगुलेटर मतलब कोई कमी रहेगी भाई, नहीं सेट हो पाया। तो वो उसने ऑन करे थे ना जब शी शी की तेज़ आवाज़ आ थी तो मैं डर गई। मकाला कदे घनी गैस लीक हो जा, मकान मैं तो चूल्हे पे बना लूँगी। तो देखो एकदम से काम आ गया। 2-4 लाकड़ी यूज़ हुई थी भाई, अरना तो है ना रोटी फटाफट बन गई थी। केवल नारियल के जो ये थे ना, मन मेरे हस्बैंड थे कई भी मका देख लो इनमें आग बढ़ रही है। और मका छोटे छोटे ये
ढीकड़े लाए थे और कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत, और लाकड़ी लगाई थी। और फिर मैं रोटी ने फटाफट बनाने लगी और सारा ने गर्मा गर्म खाई। भाई टमाटर की प्याज की चटनी बनाई थी, क्योंकि कई बार है ना जो कर जल्दबाजी हो तो अचार ये लेना कम पसंद करा करें इस टाइम। और फिर वाही बात है टमाटर प्याज की तो फिर भी बढ़िया चटनी हो है, या फिर हम कचरी की बना लिया करें। कचरी की चटनी बहुत स्वाद बना करे और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हो रहा है। भाई मैं तो कोई भी सब्जी बनाऊँ ना, ये फिर मैंने वही रूटीन कर रखा है। 1 किलो कचरी ली थी, कचरी डाल डाल कर सब्जी बनाऊँ हूँ और इतनी स्वाद बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है सच में। और रोटी फटाफट बनाने लग रही है, देख लो कितनी तेज़ आग बढ़ रही है ना। और मेरे हस्बैंड बोले बोले हाँ तंदता है ना, वो एक काम कर दिया, आम के आम गुठलियों के दाम। मका ठीक है, मजाक बनाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम चलना चाहिए। और आज फटाफट रोटी जो मका तैयार हुई ना, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। फिर उसके बाद दूध भी मैंने गैस पे इस पे चूल्हे पे कराया था गरम, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा बच गई थी। और फिर उसके बाद मैंने कैसे गरम करा पता है, जो आंडी के ऊपर का जो होया करे ना, इसने गड़गम बोलिया करें। आंडी के 2 टुकड़े हो जाए, मतलब जैसे जैसे हम पुरानी आंडी हो जाता उसने मतलब डेगरा नहीं बना देते कुत्तों के लिए, रोटी वो लस्सी वगैरह पानी वगैरह डाल दें, तो उस टाइप में एक बार एक आंडी में ठान लगी ना, कमज़ोर हो रही थी, उसमें मैं खाद बनाया करती। तो वो ऊपर का हिस्सा मेरे हाथ में आ गया, मैंने एक वीडियो भी डाल रखे उसमें दिखेगा नहीं आ रहा है। तो ऊपर हाथ में आ जाए वो, तो वो गड़गम होया करे भाई ऊपर का हिस्सा आंडी का। तो वह गड़गम इस पर रख के और उस पर पतीला रख कर जब बहुत अच्छे से चाहे चाय बना लो, चाहे दूध गर्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यो है ना, हरियाणा के जो मानस वगैरह वो जुगाड़ कर लिया कर, अपना काम चला लिया करें। तो मैं बेटी ने कह रही थी बेटा चटनी लिया तेरे पापा के लिए फटाफट, और फिर अपना रोटी दे दिए। तो यूँ है भाई चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगा है रोटी। और खाना है ना चूल्हे पर जो बना है ना, उसकी तो नारी ये बात हो भाई, चूल्हे की चाहे 4 रोटी खा लो पेट बारी बारी नहीं लगेगा, गैस की चाहे आप 1 रोटी खा लो आपने ज़रूर बारीपन लगेगा। भाई जो बाण देखने लग रहे हैं वीडियो, पक्का बताइए मेरा कोई फ़र्क लग गया है। मतलब मेरे मन में नहीं आ रहा कि मैं भाई नहीं सोचूं फ़र्क लग गया कि नहीं लग गया। तो मोटापा थोड़ा घटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी तो ना कर रही, ज़्यादा ही कर रही हूँ। भाई खाना भी जैसे रोटी तो देखो नहीं मैं खाऊं भाई, 1-2 रोटी भूख लगे ना उस हिसाब तक खाऊं। कल खेत में गए थे ना, तो खेत में आए पीछे मैंने घी की रोटी खाई थी एक, और शाम में 2 रोटी। भाई भूख लग रही थी बहुत तेज, खेत में घूमे फिरे पाछा काम करे पीछे भूख लग गया करे, चाहे थोड़ा ही करा लेकिन काम तो करा भाई। घर का करके गई थी तो उसमें भाई बहुत मेहनत लगा, खेत में जाना आसान नहीं होता। वह कह दे हैं इब बीमार हुए पीछा मैंने महसूस होने लगा कि खेत में जाना आसान नहीं। हाँ लॉकडाउन में मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, खेत में जाना काम करकाना घर का भी कर लेना। मैं आ रहा ही नहीं करती भाई, बस बीमार हुए पीछे आरन लगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे थे, बात कर रही थी मैं कहा सब्जी बुए पीछे ना थोड़ी बेच भी देंगे, तो नहीं बोले ना घर घर की तान बाज जाएगी। मकान ना थोड़ी बेच भी देंगे, आमदनी भी आ जाएगी, और वो ये बात है अपना काम भी चलेगा। और जो बाण भी मेरती देवे हूँ उनके लिए भी उनती भी दूंगी, ताकि भाई उन बाणा ने भी थोड़ी न्यू होगा खा हम दे वहाँ तो या बाण भी मेर करे। देखो वो क्या करे ना, प्यार प्रेम एक तरफ से नहीं निभता, भावना अगर दोनों तरफ से अच्छी हो तो रिश्ता बढ़िया चला करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। और पहले तो लाइक करा करो, फिर शेयर करा करो, फिर कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो आप सभी ने राम राम, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। जय माता रानी, जय शिव बोले भंडारी, जय श्री कृष्णा, सभी देवी देवताओं की जय हो, परमात्मा तेरी सदा ही जय हो। तो यहाँ पे रोटी तैयार होगी हैं, और 1-2 बार बुझी होगी भाई आग, नहीं तो है ना लगातार जली थी कति लगातार। और मन खुश हो जाए जब फटाफट काम हुआ है, कति मतलब है ना दिल बाग बाग हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो जाए। और मेन पॉइंट ये है कि हमने खुश रहना चाहिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मेरे हस्बैंड बोले पोले की रोटी आज तू खेत में भी जा रही थी, कदे न्यू कदे मेरे हाथ में दुख है। मगा चाहे दुख हो चाहे ना भाई, जो काम करना वो तो करना है, उसमें क्या घबराने की बात है। अरे इसमें कोई मुश्किल भी नहीं लगी। फिर मैं कहूँ थी मका आज के बाद है ना नारियल का जो यो है इसने फेंकोगी नहीं, मका सुखान दोगे नहीं, बोले हाँ ठीक है मेरा समझ में आ गई। और भाई ये जलान में कोई बुराई भी नहीं होती। और पानी है ना इसका फिर मैं पाइप तो नहीं पिया करती, इस पानी ने नारियल के पानी ने ना गिलास में डाल लूँ ताकि वो जूठा ना हो, ठीक है।
फिर वो नारियल मैं सुखा लूँ और उसके बाद उसकी आग बढ़ जा। तो राम राम सारा ने।